हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टूडेंट प्लेस। तो आज हम मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ने जा रहे हैं। सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चन बनाने से पहले हमें ये जानना होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी ऐसे इक्वेशंस होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल होता है जिसका मैक्सिमम पावर 2 है। 2 से ज़्यादा होगा तो भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा, 2 से कम होगा तो भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने का होता है ax² + bx + c = 0, जिसमें a कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो ये कुछ रूल्स है जिसे आपको जानना होगा ताकि आगे जो मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा तो वो आपको समझ पाओगे, आप जान पाओगे उसे करने के लिए कि वो कैसे किए जाते हैं। तो वो क्वेश्चंस बेसिकली रहेंगे कि आपको बताना होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। चलो आगे बढ़ के वो क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ हमारे स्क्रीन के सामने कुछ क्वेश्चंस है, तो मैं इसे कॉपी पे आपको अच्छे से बना के दिखा दे रहा हूँ। सो आप उसे देख लेना और समझ जाओगे, आपको मैं उसी में एक्सप्लेन कर दूँगा उस क्लिप में। तो यहाँ हमारे सामने एक क्वेश्चन है x - 4 × 3x + 1 = 3x - 1 × x + 2। इसे हमें सॉल्व करना और देखना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। जो मैंने आपको पहली बातें बताई आपको वो याद रहनी चाहिए। चलिए इसे शुरू करते हैं। चलिए हम लेफ्ट हैंड साइड का पहले प्रोडक्ट निकालते हैं। x - 4 3x + 1 यानी कि 3x² -12x + x - 4 = 3x² + 6x - x - 2। चलिए इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये यहाँ हो जाएगा 3x² - 11x - 4 बराबर 3x² + 5x - 2। 3x² 3x दोनों साइड कॉमन है तो हम इसे काट लेते हैं। इस 5x को यहाँ पे हम ले आते हैं तो ये हो जाएगा -5x यानी -16x। इस -2 को भी हम यहाँ ले आते हैं यानी कि ये हो जाएगा -2 = 0 यानी कि 16x + 2 = 0। क्या x का यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 है? जी नहीं है, मैक्सिमम पावर 1 ही है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। चलिए अब हम एक और क्वेश्चन को देखते हैं जो कि है 3x - 1 का होल स्क्वायर = 5x + 8। चलिए इसे फिर से हम सॉल्व करते हैं। 3x - 1 का होल स्क्वायर यानी कि 9x² - 6x + 1 = 5x + 40 = 9x²। इस 5x को हम यहाँ ले आते हैं -11x। इस 40 को भी हम यहाँ ले आते हैं -39 = 0। x का पावर मैक्सिमम पावर 2 है। ax² + bx + c = 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। x एक लौता वेरिएबल है, मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो चलिए अब जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। जैसे कि हम सब जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 के बराबर होता है, जिसमें a कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो इस इक्वेशन में b² - 4ac का वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट के बराबर होता है और ये डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के नेचर को डिटरमाइन करते हैं कि वो कैसे हैं, उनका नेचर क्या है। तो पहले हम लोग रूट्स क्या होता है वो जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं वो भी आपको बताते हैं। तो जैसे अब हम देख पा रहे हैं कि रूट्स ऑफ एन इक्वेशन आर द पॉसिबल वैल्यूज फॉर द वेरिएबल ऑफ एन इक्वेशन, यानी कि कोई भी इक्वेशन में जो वेरिएबल का पॉसिबल वैल्यूज़ है जो उस
इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे वो उसके रूट्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ a इज़ इक्वल टू 3-1, तो a का कोई भी पॉसिबल वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वो 2 है, तो इस इक्वेशन का रूट 2 हो जाएगा। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा 2 रूट्स होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट्स होते हैं उनके 2 नेचर होते हैं। पहले वो रियल रूट्स होते हैं या तो वो इमेजिनरी रूट्स होते हैं। रियल रूट्स में भी वो इक्वल रूट्स हो सकते हैं या फिर अनइक्वल रूट्स हो सकते हैं। अगर b² - 4ac यानी कि डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर है तो रूट्स रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। अगर वही डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 से बड़ा हो जाए तो वो रूट्स रियल तो है लेकिन अनइक्वल होंगे, यानी कि वो आपस में इक्वल नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 से छोटा हो जाए तो वो इमेजिनरी रूट्स होंगे, उनका कोई रियल वैल्यू नहीं होगा, आप उनका रियल वैल्यूज़ नहीं निकाल पाओगे। तो चलिए अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने यहाँ पे कुछ बेसिक से क्वेश्चंस है जिन्हें के हमें रूट्स के नेचर बताना होगा इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए। तो फिर से मैं आपको ये कॉपी में बना के दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे इन क्वेश्चंस को टैकल किया जाता है ताकि आप एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस को आराम से। तो बच्चों ये पहला इक्वेशन है 7x² - 9x + 2 = 0। तो इसमें हमें रूट्स के नेचर बताना है। तो रूट्स के नेचर बताने के लिए अभी हम इसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे मैंने बोला रूट्स के नेचर बताने के लिए पहले हमें डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालना होगा जो कि होता है b² - 4ac। तो चलिए b² का वैल्यू निकालते हैं, यानी कि -9 का होल स्क्वायर जो कि हो गया 81 - 4ac -4 × 7 × 2 जो कि हो जाएगा 81 - 4 × 7 28 × 2 56। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 25 जो कि बड़ा है 0 से, इसलिए इसकी रूट्स हो जाएंगे रियल साथ ही साथ अनइक्वल। एक और क्वेश्चन है हमारे पास जिनके रूट्स हमें बताने हैं। तो वो क्वेश्चन है 6x² - 13x + 4 = 0। तो इस इक्वेशन में हमें बताना है कि इसके रूट्स क्या है, रूट्स के नेचर क्या है। तो b² यानी कि -13 का होल स्क्वायर 169 - 4ac, ac का वैल्यू हो गया 24 × 4 -96, तो ये आ जाएगा 73 भी बड़ा है 0 से, इसलिए इसके भी रूट्स रियल एंड अनइक्वल। सो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड। सो बस यहाँ पर डिस्टिंक्ट रूट्स दे दिए, तो फिर से मैं इसे कॉपी में एक बार बना के दिखाता हूँ और मैं वहीं पर इसको एक्सप्लेन। तो बच्चों इस क्वेश्चन में जो इक्वेशन दिया वो है 3x² - 6x + k = 0। दिया हुआ है कि रूट्स रियल है लेकिन डिस्टिंक्ट यानी कि अनइक्वल, यानी कि b² - 4ac का वैल्यू 0 के से ज़्यादा होगा। b² - 4ac > 0। तो b² यानी -6 का होल स्क्वायर 36 -4ac 83 है, ck है, तो 4ac हो जाएगा -12k > 0, यानी कि -12k विल बी ग्रेटर देन -36, यानी कि k छोटा हो जाएगा 3 से। अगर k नेचुरल नंबर है तो k का वैल्यू या तो 1 होगा या तो 2 होगा। सो यहाँ पे अब सारे के सारे बेसिक्स को क्लियर करने के बाद अब हम जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीक़ों को समझने के लिए। तो करेंटली
क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड, ये इजी होता है, आप इससे इजीली कोई भी निकाल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को, लेकिन ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता है। एक होता है बाई फार्मूला, आप फार्मूला का यूटिलाइज करोगे और फिर आप उसका रूट्स को निकालोगे। तो आज हम बस इस लेक्चर में फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं आपसे बोलूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आगे के लेक्चर्स के नोटिफिकेशन मिल जाए। सो लेट्स बिगिन विद द फैक्टराइजेशन मेथड। सो फैक्टराइजेशन मेथड में सबसे पहले तो आपको सारे ब्रैकेट्स और सारे फ्रैक्शंस को क्लियर आउट कर लेना है। मतलब आपको जितना हो सकता है आपको सिंप्लीफाई कर लेना है अपने इक्वेशन को। ax² + bx + c के फॉर्म =0 के फॉर्म पे, और सबको अपने लेफ़्ट साइड पे रख लेना है। उसके बाद आपको इस bx जो कि मिडिल टर्म है, इसको ऐसे ब्रेक करना है कि दोनों के कांस्टेंट पार्ट्स के सम का वैल्यू b के बराबर हो और दोनों कांस्टेंट पार्ट के प्रोडक्ट का वैल्यू a और c के प्रोडक्ट के बराबर हो। देन आपको सिंपल से फैक्टराइज करना है और दोनों फैक्टर को 0 से इक्वेट करके आपको वेरिएबल का वैल्यू को निकालना है। तो काफ़ी आसान मेथड है, इजीली होता है। तो इस मेथड में तो मैं आपको आगे वाले क्वेश्चंस को इतने अच्छे से समझा दूंगा, तो मैं गारंटी कर सकता हूँ कि आपका एग्ज़ाम में एक भी मार्क्स का गलती नहीं होगा अगर आप अच्छे से समझते हैं। तो लेट्स बिगिन विद सम ऑफ द एग्ज़ाम्पल्स। तो आप यहाँ पे कुछ एग्ज़ाम्पल्स देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पे। ये फर्स्ट एग्ज़ाम्पल, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। तो मैं इन पांचों एग्ज़ाम्पल्स को आपको कॉपी में बढ़िया तरीके से बनाकर आपको दिखाऊंगा, आपको समझाऊंगा, और फिर आप लोग को मैं कुछ होमवर्क भी दूंगा ताकि आप उसे अच्छे से समझें और साथ ही साथ प्रैक्टिस करके आप अगले नेक्स्ट लेक्चर पे आपको आंसर मुझे दे देना है नेक्स्ट लेक्चर पे ही। और चलिए तो मैं आपको अब एक्सप्लेन करता हूँ ये सारे एग्जाम्पल। तो बच्चों ये पहला हमारा एग्जाम्पल है x/(x - 1) + x - 1/x = 5/2। तो पहले हम इसे एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5/2 के साथ। तो चलिए देखते हैं। x × x x² + x - 1 का होल स्क्वायर, जो कि हो जाता है x² - 2x + 1 बाय x - 1 × x, यानी कि x² - x = 5/2। तो ऊपर हो जाएगा 2x² - 2x + 1 डिवाइडेड बाय x² - x = 5/2। इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा 4x² - 4x + 2 = 5x² - 5x। हम ये दोनों को लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं तो ये हो जाएगा -x² + x एंड +2 = 0। हम -1 को लेके कॉमन लेके हटा देते हैं तो ये हो जाएगा x² - x - 2 = 0। अब हम इसे फैक्टराइज करते हैं। तो फैक्टराइजेशन के थ्रू हम लोग पहले इस -x को ऐसे तोड़ेंगे ताकि दोनों कांस्टेंट टर्म्स के सम का बराबर -1 हो और दोनों कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट -2 हो। तो ये हो जाएगा x² - 2x + x - 2 = 0। हम यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, x - 2। हम यहाँ से +1 कॉमन लेते हैं, x - 2 = 0। x + 1 x - 2 = 0। दोनों फैक्टर्स को अब हम 0 से इक्वेट कर देते हैं। x + 1 = 0 और
x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू -1 भी होगा, साथ ही साथ 2 भी होगा। तो इसके रूट्स है -1 और 2। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस सॉल्यूशन का। चलिए आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। तो ये हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है। 9/2x इज इक्वल टू 5 + x²। हम इस 2 को पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9x इज इक्वल टू 10 + 2x²। इन सब को हम एक साइड कर देते हैं तो हो जाएगा ये 2x² - 9x + 10 इज इक्वल टू 0। अब हमारा a और c का प्रोडक्ट हो जाएगा 20 और हमें सम चाहिए -9। तो हम इसे ऐसे ब्रेक करते हैं कि ये हो जाएगा 2x² - 4x - 5x + 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम 2x को कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा 2x × x - 2। यहाँ से -5 को कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा x - 2 इज इक्वल टू 0। 2x - 5 को हम एक साथ ले लेते हैं, x - 2 को एक साथ इज इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर्स को 0 के साथ इक्वेट करते हैं तो हो जाएगा 2x - 5 इज इक्वल टू 0, x - 2 इज इक्वल टू 0। तो x के रूट्स हो जाएंगे 2 और 5/2। आप ये सॉल्यूशन का एसएस ले सकते हैं। तो बच्चों ये हमारा है तीसरा एग्जाम्पल जो है x + 1/x इज इक्वल टू 2.5। तो चलिए पहले लेफ्ट हैंड साइड को हम एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। तो ये हो जाएगा x² + 1/x इज इक्वल टू 2.5। इस x को हम 2.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा x² + 1 बराबर 2.5x। इसे हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, हो जाएगा x² - 2.5x + 1 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x² - 2x - 0.5x + 1 इज इक्वल टू 0। 2 × 0.5 दोनों माइनस साइन में तो हो जाएगा +1 और दोनों का सम -2.5 होगा। तो चलिए अब हम यहाँ से x कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा x - 2। यहाँ से 0.5 को कॉमन ले लेते हैं तो 0.5 x - 2। 0.5 1 डिवाइडेड बाई 0.5 होता है 2। तो x - 0.5 x - 2 इज इक्वल टू 0। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये दो फैक्टर्स है तो इसे हम 0 से इक्वेट करते हैं। तो इस हिसाब से x के जो दो रूट है वो है 2 और 0.5। आप इस सॉल्यूशन का एसएस ले सकते हैं। तो बच्चों जो हमारा चौथा एग्जाम्पल है वो है 3x - 2 अपॉन 2x - 3 इज इक्वल टू 3x - 8 और x अपॉन x/4। दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले अचीव करेंगे। तो ये हो जाएगा 3x - 2 और x + 4 का प्रोडक्ट। 3x - 2 x + 4 राइट हैंड साइड में हो जाएगा 3x - 8 और 2x - 3। तो हम पहले प्रोडक्ट निकालते हैं। पहले होगा 3x² - 2x फिर +12x - 8। राइट हैंड साइड में होगा 6x² - 16x -9x +24। तो चलिए दोनों इक्वेशन को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3x² + 10x - 8 इज इक्वल टू 6x² - 25x +24। हम ये सारे टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं तो यहाँ हो जाएगा -3x²
प्लस 35x माइनस 32 इज इक्वल टू 0। हम माइनस कॉमन लेके इस माइनस साइंस को हटा देते हैं, -1 कॉमन लेके, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 35x प्लस 32 इज इक्वल टू 0। इसे हम फैक्टराइज करते हैं तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 3x माइनस 32x प्लस 32 इज इक्वल टू 0। 3x को हम कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 1 माइनस 32, यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब हम 3x माइनस 32 को एक साइड ले लेते हैं और ये x माइनस 1 एक साइड। तो हमें दो फैक्टर्स पता चल चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं 0 से इक्वेट करके। तो इस हिसाब से x के जो दो रूट्स हैं वो होंगे x इज इक्वल टू 1 और 22/3। तो ये आपका फोर्थ एग्जाम्पल का सॉल्यूशन है। आप इसका चाहे तो एसएस भी ले सकते हैं। तो ये हमारा फिफ्थ एग्जाम्पल है 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49। इसे आप दो तरीक़ा से सॉल्व कर सकते हैं कि आपका लेफ्ट हैंड साइड में तो स्क्वायर है तो आप राइट हैंड साइड को भी एक स्क्वायर कर ले, क्योंकि 49 एक परफेक्ट स्क्वायर है +7 और -7 के। तो चलिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे स्क्वायर लेके ही सॉल्व कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को अब ज़्यादा बढ़िया से समझ आए। 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर जो कि होता है 4x² माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 49। 49 को अब हम यहाँ ले आते हैं तो ये हो जाएगा 4x² माइनस 12x। तो इस 49 को इधर लाने से हो जाएगा -40 इज इक्वल टू 0। तो चलिए अब इसे फैक्टराइज करते हैं। -12 है और यहाँ -40 इंटू 4 -60, तो -20 और +8 आप ले सकते हैं तो फैक्टराइज हो जाएगा 4x² माइनस 20x प्लस 8x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। 4x को हम कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 5। यहाँ से हम 8 कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा x माइनस 5। अब हम 4x प्लस 2 को एक साथ ले लेते हैं, x माइनस 5 एक साथ ही है इज इक्वल टू 0। ये दो फैक्टर्स को हम 0 से इक्वेट करते हैं। तो अब यहाँ पर x का वैल्यू हो जाएगा -2 और 5। तो ये दो रूट्स है, आप एसएस ले सकते हैं। ये लास्ट एग्जांपल था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो मैं ये एज्यूम करता हूँ कि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे से समझ आए होंगे, सारे के सारे एग्जांपल्स काफ़ी अच्छे से समझ आए होंगे। तो यहाँ पे कुछ होमवर्क है तो आप इसे बना के लाइएगा, मुझे वैल्यू बताइएगा अगले सेशन के कमेंट सेक्शन में। आपको कोई डाउट हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप पूछिए। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आपको ये इस चैप्टर के नोट्स मिलेंगे जिसे आप अपने फ्यूचर टाइम के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हो। सो इट्स टाइम टू एंड आवर सेशन।